वेलकम बैक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मशक इंस्पायर्ड गैम्बट जारी ISPR की जानिब से बताया गया है। इंसदादी दहशत गर्दी पर मबनी 2 हफ्ते तवील मशक में दोनों अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। इंस्पायर्ड गैम्बट की 13वीं मशक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 तरफा अस्करी ताउन का तसलसल ISPR की जानिब से यह कहा गया है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स डे की तकरीब में अमरीकी चार्ज अफेयर्स की शिरकत, मशक इंस्पायर्ड गैम्बट के मकासद दायरा कार पर मौजूद मेहमानों को ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और अमरीका की अफवाज की आला पेशरवाना मेयार गैर मुल्की मेहमानों की जानिब से भरपूर तारीफ की गई। मशक का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी में तजर्बात का तबादला और बाहिमी ताउन को फिरोग देना है। इंस्पायर्ड गैम्बट के जरिए मुश्तरका ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा। इंस्पायर्ड गैम्बट मुश्तरका मशक 8 जनवरी को शुरू हुई, 16 जनवरी तक जारी रही। पाकिस्तान में सर्दियों के दौरान मौत का खामोश रक्स। हमारे यहाँ सुई गैस से होने वाली ज़्यादातर हलाकतें धमाकों से नहीं, दम घुटने से होती हैं। असल में होता यह है कि सुई गैस जब बंद कमरे में मुकम्मल ऑक्सीजन के बगैर जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। एक बेरंग, बेबू और मोहलिक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा ताकत के साथ हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। नतीजा ये निकलता है कि ऑक्सीजन खून के जरिए दिलो दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती। 2 से 3 मिनट में कार्बन मोनोऑक्साइड खून में शामिल हो जाती है। 10 से 20 मिनट तक दिमाग माउफ होने लगता है और फिर कुछ देर बाद दिल और सांस का अमल भी मुतासिर होना शुरू हो जाता है। दम घुटने लगता है और उसके बाद भी अगर मदद ना मिले 1 घंटे के अंदर अंदर मौत यकीनी। इस साइलेंट किलर से कैसे बचा जाए? गैस लोड शेडिंग के दौरान चूल्हा बंद करना ना भूलें। बाथरूम में लगे इंस्टेंट गीजर में किसी सूरत लीकेज नहीं होनी चाहिए। बगैर चिमनी के गैस हीटर ना चलाया जाए। गैर मियारी या पुरानी गैस पाइपलाइंस को फौरी तौर पर तब्दील करना चाहिए। हर 6 माह बाद गैस लाइन की जांच जरूर करें। एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन लाजमी हो। रबड़ पाइप के बजाय स्टील पाइप का इस्तेमाल करें और मुमकिन हो तो गैस डिटेक्टर जो खतरे से पहले खबरदार करे उसकी मदद से जरूर चेक करें। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान में मुजाहिरीन पर हमलों में मुलविस अफराद पर पाबंदियां आयद की गईं। पाबंदियां मुजाहिरीन पर तशद्दुद और तेल के फरोख्त के मुनाफे की गैर कानूनी मुंतकिली के लिए हैं। अमेरिका ने पाबंदियां ईरान के 18 अफराद और इदारों पर आयद की हैं। पाबंदियों में ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारीजानी भी शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर खजाना के मुताबिक ईरानी तेल की फरोख्त से हासिल होने वाला मुनाफा अवाम तक नहीं पहुंच रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। मशरिक़ी वस्ता में एक और मोहलिक जंग का खतरा। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने खबरदार कर दिया, हमला किसी भी वक्त हो सकता है। बरतानिया ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। इटली, पोलैंड और स्पेन ने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वस्ता को एक और आग में झोंकने पर बसिद। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा और भी बढ़ गया। मगरबी मीडिया ने ट्रंप के खतरनाक अज़ाइम से खबरदार कर दिया। अगले 24 घंटे इंतहाई अहम। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान पर अमरीकी हमला किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से तवील जंग नहीं चाहते, मुख्तसर, जोरदार और फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। जबकि इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमेरिका हमले से पहले वार्निंग देगा। कशीदा सूरत हाल के बाइस बरतानिया ने ईरान में सिफारत खाना बंद कर दिया। कतर ने भी अपने फौजियों को निकालने के अहकामात जारी कर दिए। इटली, पोलैंड और स्पेन की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। कतर में अमेरिका की अल-उदैद एयरबेस पर सिक्योरिटी वार्निंग की सतह को कम कर दिया गया, जबकि ईरान ने फजाई हुदूद बंद करने के बाद दोबारा खोल दी। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। ईरान अमेरिका जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। ईरान ने दोस्त ममालिक के साथ राबते बढ़ा दिए। सऊदी अरब का बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। चीन भी ईरान पर अमेरिकी हमले का मुखालिफ, ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। तुर्की ने भी ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत कर दी। ईरान अमेरिका कशीदगी के बीच सिफारती महाज सरगर्म। मुमकिन जंग को रोकने की आलमी कोशिशें तेज। ईरान के दोस्त ममालिक से राबते। ईरानी वजीर खारिजा का सऊदी हम मनसब का फोन। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सऊदी वजीर खारिजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और इलाकाई ताउन पर जोर दिया।
अब्बास अरागची ने वाजे किया, ईरान अपनी सरहदों का भरपूर दिफा करेगा। ईरानी वजीर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी चिट्ठी लिख दी। बताया, इसराइली हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने मुजाहिरों को हाईजैक किया। अमरीका और इसराइल ने ईरान में खुलेआम तशद्दुद की हिमायत की। मुजाहिरीन के दरमियान मोसाद एजेंटों की मौजूदगी का एतराफ़ किया गया। चीनी वजीर खारिजा वांग जी ने अपने ईरानी हममनसब को फ़ोन किया। वांग जी ने कहा, चीन ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी की मुखालिफत करते हैं। फरीक़ैन को चाहिए कि वो अमन को मौका दें। दुनिया को दोबारा जंगल के कानून की तरफ नहीं जाना चाहिए। तुर्किया की भी ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत। तुर्क वजीर खारिजा हाकान फैदान ने वाज़े कर दिया कि तुर्किया अमरीकी हमलों की हिमायत नहीं करेगा। मामले पर सिफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। आलमी रहनुमाओं की कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम हो गई। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का तुर्की और अरब ममालिक के हवाले से दावा। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की, कतर, ओमान और मिस्र ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हमले से रोकने के लिए सिफारती कोशिशें की, जिसकी वजह से कशीदगी में कमी आई। अमेरिका और ईरान अब बातचीत को वक्त दे रहे हैं। 5 ममालिक ने ट्रंप से ईरान पर हमले से गुरेज की अपील की। ईरान में हुकूमत मुजाहिरों के बाइस गिर सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में बड़ा दावा। अमरीकी सदर का रजा पहलवी की खुलकर हिमायत से गुरेज। कहा, रजा पहलवी अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने मुल्क में उनकी हैसियत क्या होगी मालूम नहीं, और हम अभी इस मरहले तक पहुंचे भी नहीं हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, बाखबर ज़राए के मुताबिक ईरान में कत्ल व गारत बंद हो चुका, फांसियां भी रोक दी गई हैं। हमें मोतबर ज़राए से अच्छा बयान मिला है। फांसियां देने का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, हमारी लड़ाई दहशतगर्दों से थी, मुजाहिरीन से नहीं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, शरपसंदों ने दाइश की तर्ज पर हमले किए। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कत्ल करना चाहते थे क्योंकि सदर ट्रंप ऐसा चाहते थे। अब्बास अरागची ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों को इसराइली साजिश करार दिया। ईरानी हुकूमत ने जलाओ घिराव में मुलविस मुजाहिरीन की मजीद वीडियोस जारी कर दी। वीडियोस में मुश्तिल मुजाहिरीन को मसाजिद और दीगर मकामात को आग लगाते दिखाया गया है। दूसरी जानिब ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान मजीद दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद से दस्ती बम और असलहा भी बरामद किया गया। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और अमरीकी बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान ईरान के हालात का जायजा ले रहा है। ईरान खित्ते का एक बड़ा और अहम मुल्क है। पाकिस्तान पर अमन खुशहाल ईरान देखना चाहता है। ईरान में शहरी मौजूदा मौशी सूरत हाल पर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान को यकीन है कि ईरान मौजूदा सख्त हालात से निकल जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के दहशतगर्द कैंप्स के हवाले से बयानात को भी मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे किया कि भारतीय सर्विंग नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में तखरीब कारी में मुलविस होना रिकॉर्ड का हिस्सा है।